दोस्तों, ड्रामा सीरियल मायरी के पहले ही सीन में आप देखते हैं कि एनी फेमी को कहती है पुप्पो हमारी एक बात मानेगी, जिस पे वो कहती है बेटा बोलो क्या बात है। तो वो कहती है एमन को आप इजाज़त दें वो पढ़े। तो वो कहती है एमन को तो मैं इजाज़त दे दूं, लेकिन एमन भी तो पढ़े ना, हमने उसको एडमिशन दिलाई थी लेकिन वो मार्क्स ही नहीं ले पाई। जिस पे एनी कहती है कि वो एडमिशन जो दिलाई गई थी वो आपकी मर्ज़ी की थी, अब एमन की चॉइस पे अगर उसको दिलाओगी तो वो बिल्कुल मार्क्स ले आएगी। तो वो कहती है एमन को कौन मनाएगा। एनी कहती है एमन मेरे पास खुद आई थी इसलिए मैंने आपको कहा है। तो फेमी कहती है ये तो खुशी की बात है भाई, मैं तो राज़ी हूँ। वहाँ एनी जैसे ही कमरे में एंटर होती है तो फ़ाकिर लैपटॉप पे ऑनलाइन पे फार्म ढूंढ रहा होता है। तो एनी उसकी बराबर में आके कहती है फ़ाकिर आप बाहर जाने की ज़िद जो कर रहे हो वो एमन ने आपको कहा है ना। तो फ़ाकिर कहता है क्यों, एमन क्यों कहेगी, मेरा खुद का अक्ल नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है। अरे मेरी भी ज़िंदगी है, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम लोग सारा एमन पे क्यों डाल रहे हो। जिस पे एनी कहती है मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। उधर आयशा और समीना बेगम बाहर चाय पी रही होती हैं। तो समीना बेगम कहती है आयशा आमना का मसला तो नहीं चल रहा इनके बीच में, एनी और फ़ाकिर के बीच में। फेमी आ जाती है और फेमी कहती है अच्छा तो ये बात है, मैं भी सोचूं कि एनी इतनी क्यों चिड़ी हुई है, ये आमना है बीच में इनके। तो समीना बेगम कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आमना अच्छी है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। भाई कुछ भी हो, मैं एनी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती। वो कहते हैं ना पुप्पो और भतीजी भाई भाई, तो क्योंकि एनी ने मेरी बेटी एमन के लिए जो कुछ किया है मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। आयशा कहती है अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। वहाँ आयशा नमाज़ पढ़ रही होती है तो कान खजूरा आता है और कहता है आयशा तुम मेरे साथ चलो, राहिला को दौरे पड़ गए हैं और वहाँ पे उसको पकड़ो को मैं उसको इंजेक्शन लगाऊँ। जिस पे आयशा कहती है मैं क्यों उसको जाके पकड़ूँ, एनी को कहती हूँ। वो चलती है नहीं नहीं एनी छोटी है। तो वो कहती है एनी छोटी है तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं चल सकती, वो वैसे ही उसको दौरा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे देखेगी आपके साथ। तो हबीब कहता है अब मैं बुला रहा हूँ तो चलो ना मेरे साथ। वहाँ साइका सोई हुई होती है और उसके साथ फराज भी सोया हुआ होता है। तो उनके पास एक ईमेल आती है ओमान से, जिस पे उनकी जॉब का ईमेल होता है और वीज़ा भी उसका लगता है। तो वो खुश होकर कहता है अरे साइका उठो, देखो हमारे तो बाग खुल गए, ये देखो मुझे ईमेल आई है और उन्होंने हमारा वीज़ा भी लगा दिया है और ऑफ़र भी जो जॉब की थी वो भी एक्सेप्ट कर लिए। जिस पे वो कहती है मैं रही अनपढ़, मुझे क्या पता। वो कहता है देखो ना ईमेल आई है, खुशी की बात है। वहाँ कान खजूरा आयशा को लेके जैसे ही कमरे में पहुँचता है तो वो पागल रड़ियाँ करने लगती है, चिल्लाने लगती है ये क्यों आई है मेरे कमरे में, इसको कहो कि मेरा बच्चा दे दे मुझे। बहरहाल वो उसके जाके पकड़ लेती है और उसको कान खजूरा इंजेक्शन लगा देता है और वो इंजेक्शन लगाते ही सो जाती है। इधर फ़ाकिर आमना के पीछे लगा हुआ होता है, जब भी आमना को देखता है चाय पीते ही कहता है यार मैं तो फंस गया, मेरी शादी हो गई। एमन कहती है कैसी बातें करते हो, एनी को देखो, एक रात तुमने जब बच्ची संभाली थी याद है, मुझे कहा था जब एनी की तबीयत सही नहीं थी कि तुम कितने थक गए थे। अरे वो सारी रात वो बच्ची को संभालती है, सुबह उठते ही पूरे घर के दर्जन अंडे बना के उनको ऑमलेट खिलाती है, उसके बाद तैयार होके स्टूडेंट बन के जाती है, कितनी जिम्मेदारियां वो संभाल रही है। हाँ ये है, लेकिन मैं भी तो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम, बकवास ही करते रहते हो। उधर राहिला पार्क में बैठी होती है तो अकरम भाई का फ़ोन आता है और कहता है अकरम बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, पहचाना। तो वो कहती है क्या मैं अकरम को क्या पहचानूँ, मेरा तो बच्चा गुम हो गया है। तो अकरम कहता है ये ड्रामेबाजी जाके किसी दूसरे से कर, मैं तो आपसे बदला लेकर ही लूँगा और जो भी आपके व्हाट्सएप मैसेज वगैरह हैं वो सारे आपके शोहर को भेजूँगा और ये ड्रामेबाजी मेरे से नहीं तेरी चलने वाली, और तूने जो डाका डलवाया था उसका भी सोन तेरे पास है, मुझे पता है। ऐसा करके वो फ़ोन बंद कर देता है। उधर एमन आती है एनी के कमरे में और उसे उठाती है, कहती है एनी प्लीज़ फार्म भरने में मेरी मदद करो, ये फिल कर दो। तो एनी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। उसका एडमिशन वाला फार्म जो होता है वो एनी उसको फिल करके देती है और सब्जेक्ट चूज़ करने में भी उसकी हेल्प करती है और उसको कहती है देखो एमन मैं आपके साथ हूँ, जो भी काम हो मुझे बेझिझक होके कहा करें। जिस पे एमन कहती है आप कितनी अच्छी हैं एनी, लव यू। वो भी कहती है अरे मैं तो अच्छी हूँ ही, लेकिन आप तो सबसे ज़्यादा अच्छी है। वहाँ साइका लड्डू लेके पहुँच जाती है
आंगन में और कहती है आओ मिठाई खाओ, लड्डू खाओ। आयशा को खिलाती है। आयशा कहती है किस बात के हैं? तो साइका बताती है कि ओमान का वीज़ा आया है, ईमेल पहुंच गई है फराज के साथ। तो सारे खुश होते हैं। तो वहाँ पे फेमी भी आ जाती है, उसको भी खिलाते हैं लड्डू और सारे खुशी मनाते हैं फराज के वीज़ा की। उधर एनी में एक बार फिर फाकर को कहती है फाकर देखो बाहर जाने की ज़िद छोड़ो, मुझे पता है ये सारा कुछ जो पट्टी तुझे पढ़ाई गई है वो आमना ने ही पढ़ाई है। तो फाकर कहता है अच्छा, सब कुछ जो कर रही है आमना कर रही है, शादी का फ़ैसला भी आमना ने किया था और बच्ची को पैदा करने का फ़ैसला भी आमना का था और ऑफिस जो बिज़नेस संभाल रहा हूँ वो भी आमना मुझे कहती है। अरे मेरा भी कोई चलता है, कोई नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खुद गोल्स अपने अचीव कर सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़ा आदमी बनूँ। जिस पे एनी कहती है आप नहीं मानोगे, पहले तो आपको इतना शौक ही नहीं था, जब से ये आमना आई है तो आपको पढ़ाई का कैसे भूत सवार हो गया है, हम पागल थोड़ी हैं, समझते नहीं हैं। जिस पे फाकर चिल्लाता है और एनी रोने लगती है। वहाँ रायला को एक बार फिर दौरा पड़ता है और दौरा पड़ते ही वो रड़ियाँ करने लगती है, चिल्लाने लगती है देखो देखो वो मेरा बच्चा लेके जा रही है देखो। तो हबीब कहता है कहाँ देखूँ, कोई नहीं है, पागल हो तुम, कहाँ देखूँ, कोई नहीं है, चुप करके सो जाओ। नहीं हबीब वो देखो वो बच्चा लेके जा रही है। अरे मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, मैंने उसकी दवाई नहीं हटाई थी। जिस पे हबीब कहता है क्या तूने मेरी माँ की दवाई हटाई थी? अबे कमीनी कुत्ती, तुझे शर्म नहीं आई, मेरी माँ की तुमने दवाई हटा दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तुमने क्या किया, ये तुमने बहुत गलत किया। ऐसे करके कोई चीज़ उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और चिल्लाता है। उधर एनी नमाज में जैसे ही बैठी होती है तो एनी को आंसू होते हैं। तो समीना भाभी आती है, कहती है एनी बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? जिस पे वो कहती है कि मैंने फाकर को मना किया बाहर जाने से तो उसने मुझे डांटा है और मैंने ये भी कहा कि आपको जो ये पट्टी आमना ने पढ़ाई है तो उसने कहा नहीं मेरा खुद का फैसला है। तो वो कहती है भाई अल्लाह पे भरोसा रखो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी समझाऊंगी, फाकिर बाहर नहीं जाएगा। वहाँ हबीब खान खजूरा जैसे ही गाड़ी चला रहा होता है तो अकरम उसकी फ़ोन आ जाती है उसके पास और उसे कहता है कि अकरम इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ और आपकी बीवी ने जो आपको धोखा दिया है राहिला ने, वो मैं आपको मैसेज भेजता हूँ और सुन लो। और वो भी बता देता है कि आपकी जो सास के घर डाका डाला गया था उसमें भी राहिला ही मुलवस थी और अभी नाटक कर रही है ये जो पागलपन का। उधर एनी फाकर सोया हुआ होता है तो फाकिर की मोबाइल से आमना का नंबर निकाल लेती है और वो अपने हाथ पे लिख लेती है। नंबर निकालने के बाद मोबाइल जो है वो अपनी जगह रख के वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके वो नंबर डायल करती है जिस पे आमना के पास सेव नहीं होता। वो कहती है किसका नंबर ये आ गया है, हेलो। जैसे ही आमना हेलो कहती है तो एनी कहती है मैं एनी बात कर रही हूँ। तो आमना कहती है जी एनी बोलें, क्या खैरियत तो है? तो एनी कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कॉलेज की बराबर में कैफ़े है, वहाँ पे आप मुझे मिल सकती हैं। तो एमन कहती है क्या मसला है, खैरियत तो है? वो कहती है हाँ, ये जो तुम्हारे और फाकर के बीच में रिलेशनशिप चल रही है इसको आखिरी मौका देने के लिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो आमना उसको कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इतने में एनी कहती है मुझे देर हो रही है, अगर आप वहाँ आ जाओगी तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। दूसरी जानब एनी और आमना दोनों सज के जो है यूनिफॉर्म में जा रही होती हैं तो आयशा और फेमी देखते ही खुश होती हैं, माशाल्लाह जियो हमारी बेटियां देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं और एमन भी तुम भी खूबसूरत लग रही हो और आज एमन का पहला दिन है, एनी इसकी पारत हो। तो एनी कहती है एमन तो मेरी बहन है, मैं इसको साथ में ही लेके जाऊंगी। उधर हबीब जैसे ही कमरे में आता है तो रायला पागलों की तरह सोई होती है, उसकी टांग से खींच के उसको उठाता है, कहता है उठ कमीनी किसी जाएगी, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी सास के घर में डाका डलवाया, तूने मेरी माँ की दवाई नहीं दी, उसे मार डाला, तुम तो डायन हो, तुम तो चुड़ैल हो। वो बोल क्या नहीं किया तेरे लिए मैंने तेरी वजह से आयशा को छोड़ दिया, मैंने तेरी वजह से बच्चों को छोड़ दिया, अब मैं तुझे आखिरी वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा मैं तुझे तलाक देता हूँ। जिस पे वो गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है, देखो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बोलता है मुझे पता है तुम मुझे मोहब्बत करती हो, साली निकल जा मेरे घर से, मेरी आंखों से दूर हो जा। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल मायरी का 62वां एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया उसका रिव्यू और उसके सीन्स का रिव्यू। और मज़ीद इस तरह के फेमस ड्रामेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस चैनल पे हम आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ़ करेक्टर्स और एक्टर्स की वीडियोस और उनकी बायोग्राफी, साथ में उनके और लाइफ स्टाइल भी हम बताते रहते हैं और यहाँ पे मालूमाती वीडियोस भी अपलोड होती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।